जीबीए न्यूज की चुनाव यात्रा में आज हम आए हुए हैं मांडा ब्लॉक जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा कुसरा कला में। ये ग्राम पंचायत मांडा खास मांडा ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। कुसरा कला ग्राम पंचायत के अभी तक 2015 से 2020 की जो ग्राम सभा थी उस ग्राम पंचायत के प्रधान थे उषा देवी पत्नी केपी सिंह। साथियों, 2015 में जब पंचायत चुनाव हुए तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2 सालों का समय ग्राम प्रधान को समाजवादी सरकार के साथ बिताने को मिला और उसके बाद 3 सालों का समय 2020 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्राम प्रधानों ने बिताया है। गांव की जनता में कुछ लोगों की प्रधान से आशाएं जुड़ी हुई थी, कुछ की आशाएं पूरी हुई और कुछ की उम्मीदों पर ग्राम प्रधान खरे नहीं उतरे होंगे। हम लोग पंचायत चुनाव में चुनाव यात्रा करेंगे और जीबीए न्यूज के माध्यम से आप लोगों को गांव-गांव, घर-घर की रिपोर्टिंग देंगे कि पंचायत चुनाव में वास्तव में जनता क्या देखना चाहती है और जनता कैसे प्रत्याशी को आगामी 2021 में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है उसमें किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। प्राथमिक विद्यालयों को सुधार का कार्य हुआ, ग्राम पंचायत में दिव्यांग शौचालय बनाए गए, सामुदायिक शौचालय बनाए गए और साथ ही हर एक ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण किया गया। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान से हर जनता खुश होगी। जनता के कुछ लोगों के ही उम्मीदों पर ग्राम प्रधान खरे उतरे होंगे। तो हम जनता की आवाज़ को जानेंगे कि जनता वास्तव में क्या चाहती है। पिछले जो ग्राम प्रधान थे, आगे के जो पंचायत का गठन होगा उसमें कैसे ग्राम प्रधान की ज़रूरत जनता को है। इसी कड़ी में हम कुसरा कला ग्राम सभा में खड़े हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय कुसरा कला के परिक्षेत्र में। यहाँ पर कुछ हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि क्या ग्राम पंचायत कुसरा कला का जो विकास कार्य था वो पिछले पंचवर्षीय में किस हिसाब से हुआ और आगे के समय में वो किस प्रकार से ग्राम प्रधान चाहते हैं। तो जी चाचा जी, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका ग्राम कौन सा है? बेल्हा। तो अभी ये जो कुसरा कला ग्राम सभा में हम लोग खड़े हैं, तो आपका ग्राम पंचायत कुसरा कला ही है? जी। तो ये दिव्यांग शौचालय के पास हम खड़े हैं, तो इसके लिए आप बताना चाहेंगे कि दिव्यांग शौचालय का निर्माण आपके यहाँ एक्यूरेट क्या ठीक हुआ है? बढ़िया हुआ जी। 5 सालों में ग्राम प्रधान के जो कार्य रहे हैं आपके गांव में, वो उस कार्य के प्रति आप क्या बताना चाहते हैं? किस हिसाब से उनका काम था? काम उनका बढ़िया था जी। अच्छा था। आप लोगों को खुशी हुई है उनके काम से? उनके काम से आपके लिए कोई काम उन्होंने किया है? हाँ किया। अच्छा, क्या काम किया है? अरे सार्वजनिक काम किया तो हमारा ही था। जी, सार्वजनिक काम आपके गांव में हुआ है। आपका नाम क्या है? जी, आप कहाँ के निवासी हैं? कुसरा कला के। तो हम जानना चाहते हैं कि जो कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय में जो काम करवाया गया था, भाजपा सरकार का मुख्य फोकस इसी में था, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके ग्राम प्रधान ने किस सिस्टम से इस काम को पूरा किया है? बढ़िया है कारोबार, जो काम किए हैं अच्छे काम किए हैं। जो मतलब अभी भी काम उनका जो आज से मतलब उनका रुक गया है, फिर भी काम उनका चल रहा है। अपने ही पैसे से भले काम करवा रहे हैं। आगे के ग्राम पंचायत का गठन होना है, फिर से ग्राम पंचायत का गठन होगा, कुछ नए प्रत्याशी भी आपके सामने आएंगे, तो आपको किस हिसाब से ग्राम प्रधान की ज़रूरत है? कैसे ग्राम प्रधान आप चाहते हैं? ऐसे ही जैसा काम करे हैं उस प्रकार से तो यही को प्रधान बनना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ जितने सालों से प्रधानी करते हुए देखा है, मगर कहीं काम कुछ हुआ नहीं था। जो 5 सालों में इन्होंने काम किया है जी, मतलब 30-40 साल की प्रधानी में इनसे ज़्यादा काम जो 5 साल में किए हैं वो कोई नहीं किया है। आप युवा हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव में रोजगार और शिक्षा के लिए इन्होंने क्या काम किया है अभी तक? रोज़गार सबको दिए हैं, लॉकडाउन लगा था, फ्री राशन सब कुछ लिख के, जिसके पास कुछ नहीं है उसको लिख के चिट्ठी दे के बनाए हैं जी। और रोज़गार जो है उनको घर घर में दिया गया है, कहीं चकरोड का है तो कहीं कुछ भी है, कोई खनन का है, कोई काम का, मतलब मिला है सबको काम जी। और विद्यालय में भी सही है, साफ़ सफाई है।
पुताई भी हो दादा गई। जी आपका नाम क्या है? जी, आप कुसरा कला के ही निवासी हैं, तो आप बुजुर्ग हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका कई पंचवर्षियों का अनुभव रहा होगा, तो आप अभी तक मुझे अपने ग्राम के इतिहास में ये बताइए कि अभी तक के जो पिछली कई पंचवर्षियों से ग्राम प्रधान होते रहे हैं, तो उसमें आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे अच्छे प्रधान आपको अभी तक कौन लगा है? सबसे अच्छा प्रधान जो भैया जो हैं वही अच्छा। हैं। वो करे इनके मुकाबले क्यों नहीं रहा, जान ले सब लूटे घसोट रहे अच्छा। इनके मुकाबले क्यों नहीं। तो इनके ग्राम प्रधानी जो कार्यकाल था, इससे आप खुश थे? खूब खुश हैं, नहीं समझ ही ले सब खुश हैं। अच्छा। हाँ, पूरा तो जनता खुश बाया। पूरी जनता तो खुश है, लेकिन आपको, जैसे आप वृद्ध हैं, हाँ। तो क्या आपको वृद्धा पेंशन मिला? मिलत वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? मिलत जी। हाँ। और आपके कितने लड़के हैं? चाट चारों लड़कों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, उसके बाद मैं उस पर कुछ बात चारे करूँगा। लड़कन का बताई सब जौन बाटे ऐसे घूमता रहता है न, का बताई भैया। तो उनके रोजगार के लिए आपने कभी ग्राम प्रधान महोदय से बात किया? आपके गांव के तो प्रधान नहीं हैं? किया देखई या नहीं किया, जो नहीं किया तो झूठ न ना, उन्होंने ही कुछ किया अभी तक? ना नहीं के झूठ न बोलवाओ, हम तो झूठ न बोला देखा बताई क्या। नहीं नहीं, यही बात है कि ग्राम पंचायत में आपके पास ग्राम प्रधान है, हाँ। आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत कुछ बड़ाई है आपको- कहत है कि हम दिए हैं जी का दिए वृद्धा पेंशन दिए हैं, जी लैट्रिन दिए हैं, जी कितना तो सुविधा करे दिए हैं। जी जो बाहर जात रहे, जी परिवार जात रहा, जी वो अंदर अब बा, जी तो करिए कर मुकाबले की बात है हम तो यह जाने जी। बस। वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उस पर आपके ग्राम प्रधान खरे उतरे हैं। आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे उनको? हम भैया 10 में से अगर नंबर की बात किया जाए तो 10 नंबर 10 में से 10 नंबर, 10 में से 10 हाँ, नंबर 10 यहाँ नंबर पर जो ग्राम बाबा, प्रधान समझ जो गए। वर्तमान उषा देवी जी हैं हाँ। कुसरा कला में, तो लोगों से हम लोगों ने बात किया। अभी हम कुछ और पहलुओं पर कुछ लोगों से बात करेंगे। आप जुड़े रहिए जीवीए न्यूज़ के साथ। ये मॉडल प्राइमरी स्कूल कंदवा कला मांडा में, जो कुसरा कला ग्राम सभा के अंतर्गत ही आता है। यहाँ कायाकल्प योजना के तहत जो काम हुआ है, जी आप कौन से गांव के निवासी हैं? ग्राम कंदवा के निवासी हैं। ग्राम कंदवा, हाँ, कंदवा कुसरा कला ग्राम कोसरा कला पंचायत। ग्राम सभा है। जी, कुसरा कला ग्राम पंचायत में हम लोग कवरेज कर रहे हैं, चुनाव यात्रा पर हैं, गांव-गांव, घर-घर हम लोगों की कवरेज कर रहे हैं, लोगों की बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और सार्वजनिक जितने भी काम हुए हैं, गवर्नमेंट की जो नीति रही है, उस पर किस हिसाब से विकास हुआ है, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्राम में किस प्रकार से सार्वजनिक कार्य पर पहले चर्चा करते हैं कि सार्वजनिक कार्य में जो पिछली पंचवर्षीय 2015 से 2020 रही, उसमें कहाँ तक आपके ग्राम प्रधान सफल रहे हैं? ग्राम प्रधान हमारे यहाँ श्रीधर सफल थे। अच्छा, इसके पहले 2015 मतलब 2010 से 15 के बीच? वो सफल थे। ये प्रधान जो है कोई सफल नहीं है। हमारे लोग के गांव में कोई कार्य नहीं है जी न, एक ठो लैट्रिन है न एक ठो रोड है, ऐसे सब कट्टी पड़ी हुई है। जी। आपका नाम क्या है? अभिमन्यु सिंह कंदवा। अच्छा, कंदवा से अभिमन्यु सिंह। तो आपके यहाँ मतलब रास्ते की समस्या है? रास्ते के फुल समस्या है। कई बार जी। प्रधान जी आए लेकिन कोई रास्ता का समाधान नहीं हुआ। जी, वर्तमान प्रधान जी कई बार आए, लेकिन इस विषय पर तो आगे ग्राम पंचायत का चुनाव सामने है। सामने आपके यहाँ ग्राम प्रधान इस समय तो कोई है नहीं, ग्राम कोई नहीं, प्रधान आज से कोई खत्म नहीं हो है। चुका है, आज आज से से कोई खत्म, नहीं है। कोई नहीं। तो इसके बारे में आप लोग आगे क्या तैयारी बना रहे हैं? 2021 के चुनाव में किस हिसाब से हो जाए कि आपके समस्याओं का निदान हो अब सके? निदान ऐसा हो सकता है जब आ जाए तब तो समझ में आए, एससी आएगा, बीसी आएगा कि सामान्य जी। आएगा, उस हिसाब से होगा। जी यही बात। सरकार की संस्थाएं सर जी सब ठीक हैं। जी सरकार पैसा भी देती है काम के लिए, जी देश की उन्नति करती है सरकार। जी अब यहाँ हम और आप कमी करें तो हमारी आपकी कमी रहेगी। जी सरकार बराबर पैसा देती है, प्रोत्साहन देती है जी पब्लिक को भी। जी यहाँ आप परेशान करें अधिकारी होने के नाते, जी आपके हाथ में हक हो गया तो आप कुछ भी करें, वो बात की बात है कि घर में लड़की का पोजीशन देखते हैं, स्कूल का पोजीशन देखते हैं, जी तो ये सब देखते हैं, ये सब भी कैमरे में नहीं है। जी, वास्तव में ये समस्याएं हैं। यहाँ पर साफ सफाई का अभाव दिख रहा यहाँ है। मिट्टी पड़ना चाहिए, बरसात में यहाँ पानी डूबता है, जी, इसके लिए तो ओवरऑल आपका नाम क्या है सर? हमारा समर बहादुर सिंह नाम है। अच्छा,
कंदवा गांव के ही निवासी हैं, कुसड़ा कला ग्राम पंचायत है। तो पिछले मतलब जो अभी तक पंचवर्षीय आपके पास तो कई पंचवर्षीय का अनुभव होगा। ग्राम में किस प्रधान के कार्यकाल में कुछ योजनाएं सही रही हैं और विकास की जो रफ्तार रही है कुछ तेज रही है? वो सभी लोग कुछ न कुछ अपने हिसाब से बर बचाव करते हुए समाज का उत्थान किए हैं जी। और समाज में हमारे यहाँ एक असली उत्थान यह है कि हमारा पठारी क्षेत्र है सर जी। जी। हमारे यहाँ की पब्लिक पिछड़ी हुई है, कोई विशेष न बिजनेस है न कोई सरकारी नौकरियाँ हैं। जी जी। खेती का सहारा है जी। कुछ खेतियाँ हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा असिंचित हैं जी। जो कि बरसात न होने से हमारे यहाँ बहुत ज़मीन पड़ती आज भी मौके पर हमारी 20-22 जी, पठारी क्षेत्र भी है और जैसे कि जानकारी भी है कि मांडा ब्लॉक में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्राम सभा भी है। हाँ, ग्राम कुसड़ा सभा कला। है। हाँ जी। तो इसके लिए आगे मतलब ग्राम प्रधान किस हिसाब से आप लोग ग्राम प्रधान क्या हमारे किस यहाँ हिसाब ये चाहते हैं? जरूरी है कि जैसे से सरकार को ये प्रोत्साहन देना चाहिए जी कि हमारे यहाँ की पब्लिक परेशान होती है, जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह में जी या कि विधायक महोदय जी के कोटे से हो या सांसद महोदय जी के कोटे से हो या ग्राम प्रधान महोदय जी के कोटे से हो, सब मिलाकर हमारे भारत सरकार का है जी। हमारे यहाँ उत्थान चाहता है कि शादी बारात के लिए एक अच्छा वो बन जाए, मैरिज हॉल, बारात गृह। हाँ बारात गृह बन जाएगी जिसमें 2-4 बारात साथ में रह सके जी। अच्छी लागत से फैशनेबल चीज़। बहुत बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात एक ग्राम स्तर पर बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी सोच के साथ आपने अपनी बातों को रखा है। और वास्तव में ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो या ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक सांसद कोई भी हो, इस दृष्टिकोण में सोचना चाहिए और गांव-गांव जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ गांव में जो कुछ विकास हुए हैं जी ठीक हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, ऊंचा नीचा करके चलता ही रहता है, संसार का परंपरा है सर जी। जी। लेकिन इस चीज़ से हमारे यहाँ अभाव है जी। बहुत ज़्यादा लोग परेशान। तो आगे की क्या चुनावी तैयारियां हैं? किस हिसाब से चुनाव आगे पंचायत चुनाव को आप लोग देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण में देख रहे हैं? क्या आगे के जो पंचवर्षीय योजना का गठन होना है उसमें कुछ आपके गांव के विकास के दृष्टिकोण में कुछ अच्छा हो पाएगा? अब इसमें अच्छा हो जाएगा, सरकार खुद इसका देखभाल करेगी तभी अच्छा हो पाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं सर जी। जी। ये पंचायत भवन कुसड़ा कला विकासखंड मांडा प्रयागराज में बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। जैसा हम लोग देख रहे हैं ये पंचायत भवन का निर्माण तो बहुत ही उचित ढंग से लग रहा है कि पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, पंचायत ढंग का निर्माण उचित ढंग से ही हुआ है जी। थोड़ा सा ले देख ले तीनों में देख ले। अरे तू जाए तो मेहरारू बनवावा, साड़ी खराब हो गई रे फिर हां नहीं पहनावा के सब ओझा पहनाए ना वैसे अरे बनवावा ओझा पहनाए ना। अच्छा पहनू सुन साफ सफाई भी यहाँ लग रही है, लेकिन साफ सफाई होने का कारण ये है कि यहाँ कोई लग रहा है यूज नहीं करता है अभी तक। नाम क्या है? रामकरण। अच्छा, आप कौन से गांव के निवासी हैं? कुसड़ा कला की। अच्छा, तो दरअसल कुसड़ा कला में हम लोगों ने अभी तक देखा सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, दिव्यांग शौचालय का निर्माण हुआ है, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी कुछ काम हुआ है, प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ काम हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान आपके ग्राम प्रधान कौन हैं? हमारे यहाँ उषा देवी हैं जी। ग्राम प्रधान, जो कि हरिजन बस्ती में कोई कार्य नहीं किए हैं। अच्छा। कोई काम आज तक 5 साल बीत गया, एक ईंट भी नहीं रखा गया, न कोई नाली की व्यवस्था किया गया, न चक्रोड़ी की व्यवस्था किया गया।
कोई व्यवस्था नहीं। मैंने और 5 सालों में आप लोग जो वर्तमान प्रधान 2015 से 20 तक रहे उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने संतुष्टिजनक काम आप लोगों के लिए नहीं किया है। लाइटिंग भी नहीं मिला किसी को जी, जो शासन द्वारा। हाँ, शासन द्वारा जो शौचालय की योजना थी वो आप लोगों को नहीं मिल पाया है। अच्छा, आवास से कितने लोग वंचित रह गए हैं यहाँ पे? यहाँ पर आवास में सब के सब हैं सब। अच्छा, किसी को आवास नहीं? किसी को हरिजन को नहीं मिला। अच्छा अरे न आवास मिला न वो मिला, कह हो शौचालय जो होता है। जी, आपका नाम क्या है? हम उससे बात मत करें, आइए, हम सरकारी कर्मचारी हैं हम भाई। अच्छा, नहीं तो ग्राम के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो नागरिक के तहत आप अपने गांव के लिए बोल सकते हैं। और आप अगर गवर्नमेंट की किसी योजना में हैं, किसी विभाग में हैं, तो आप तो बहुत अच्छे से उस बातों को बता सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या क्या योजनाएं आई और किसका पर काम नहीं हुआ। हरिजन बस्ती में ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि जी। यहाँ की जनता खुश हो। जी। हरिजन बस्ती की बात कर रहा हूँ। न यहाँ कोई चक रोड बनी, जी न कोई नाली बना, जी। न लाइटिंग व्यवस्था किया गया, न शौचालय का। हरिजन बस्ती में एक भी शौचालय नहीं मिला। हाँ सर, माने इनके प्रधानी में कोई व्यवस्था नहीं पाए। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वास्तव में जो देश की रणनीति के साथ में वर्तमान इनके ग्राम में जो विकास हुए हैं उन विकास कार्यों पर युवाओं की क्या सोच है। जी, आपका नाम क्या है? देश दीपक गौतम। जी, दीपक जी, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपके जो ग्राम पंचायत कुशरा कला का हम लोग सर्वे कर रहे हैं पंचायत चुनाव के तहत, तो उसमें ये बताइए कि आपके ग्राम में क्या विकास की नीति अभी तक रही है? देखिए, विकास तो यहाँ से शुरू से नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पर। देखिए जी, यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला हम लोगों को। उस रास्ते को मैं अपने कैमरा में चाहूँगा उस रास्ते को दिखाएं जहाँ पर समस्या है इन लोगों के द्वारा। नहीं, यहाँ गली गली में देखेंगे ना, इसी प्रकार हर जगह मिलेगा आपको। जी, अब गवर्नमेंट कोई सर्विस यहाँ नहीं मिली, कोई भी सेवा नहीं मिली यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के रोजगार और शिक्षा के विषय में ग्राम प्रधान की क्या कदम रहे हैं? देखिए, शिक्षा के बारे में नहीं कर रहे हैं, फिर विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। शिक्षा तब ग्राम प्रधान के जरिए तो यहाँ होता ग्राम प्रधान नहीं। के बस की बात तो है नहीं, जानते हैं। हाँ, लेकिन रोजगार के लिए मनरेगा में जितना अभी तक काम हुआ है उसके लिए ग्राम प्रधान के क्या कदम रहे हैं? देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ ना। जी, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। अभी यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं। जी, आपसे बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ाई करते हुए आप गांव के विकास कार्यों में भी, आगे पंचायत चुनाव है इसके लिए भी कुछ आगे लोगों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को कुछ अगर आप अपने तरफ से सलाह ही देना चाहें। मेरी सलाह ये है मेरे गांव वालों सभी ग्रामवासियों से कि शराब उराब या फिर कोई भी धन लेकर न जो वोट देते हैं वो सब ना करें, और जिसे अच्छा समझे, जो गांव का विकास करे, जो शिक्षा क्षेत्र में कुछ करे या फिर रोजगार के क्षेत्र में कुछ करे, उसी को वोट दें। मतदान अपने मत से दे सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को दे जो पूरे ग्राम का विकास करे। जी, अभी युवाओं की सोच समझ में आ रही है पंचायत चुनाव में। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सोचने की बात है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में लोग दारू और बताया गया कि पैसा धन लेकर के लोग वोट कर देते हैं, उससे वास्तव में विकास नहीं हो पाता। अगर आपको वास्तव में विकास चाहिए तो इस मुद्दे से हट करके हमें मतदान करना होगा और योग्य ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख अन्य को चुनना होगा। जी, इसके लिए आपका नाम क्या है सर? आप भी इस गांव के निवासी हैं? यही हमारा नाम सतीश चंद है जी, हाँ। तो ये बताइए कि जो अभी तक आपके पास तो कई ग्राम पंचायत पंचवर्षीयों का अनुभव होगा, तो अभी तक कितना विकास हुआ है? यहाँ तो हरिजन बस्ती में लगभग हम तो सोच रहे हैं वो बलबीर सिंह प्रधान रहे थे तभी खरंजा भिसा है, उसके बाद तो कोई यहाँ पे काम नहीं किया। मतलब लगभग कितने साल पहले? अरे 15 साल पहले। अच्छा, 15 साल पहले ये जो खरंजा लगा हुआ है 15 साल पहले है, उसके बीच में कोई भी ग्राम प्रधान हुआ, इस विषय पर विचार नहीं किया गया। तो आगे आप लोगों की क्या मांग है? आगे जो ग्राम पंचायत का गठन हो उसमें आप क्या मांग करना चाहते हैं? अरे हम तो मांग कर रहे हैं कि जो प्रधान हो इस समय चलेगा, इस समय चुनाव जब है फरवरी मार्च में, तो हम सोचे जो इस लायक हो उसी लायक काम करे। सामान्य वाले तो यही प्रधान हो गए, उषा देवी यहाँ हरिजन बस्ती में कहते हैं तो वहाँ तुमको वोटें नहीं मिले तो काम कहाँ से करेंगे? अच्छा, मतलब जहाँ वोट मिलती है वहाँ काम करते हैं? हाँ, वहीं काम करते। जी, ये भी तो नीति बहुत गलत है भाई। चुनाव जीतने के बाद तो हर जगह के लिए प्रधान हुए वो। उनका सोच वही है, तभी तो नहीं यहाँ काम हो रहा है। जी, यहाँ पर काम मतलब इस पंचवर्षीय में यहाँ के लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। और आगे नई पंचवर्षीय में आप लोगों की योजना क्या रहेगी? अब जो प्रधान अच्छा लगेगा, जो काम करेगा विकास के लिए, उसको वोट देंगे। जी, बहुत अच्छा। ये देखिए, जैसा कि लोगों ने बताया है कि 15 वर्ष पहले यहाँ पर खड़ंजे का निर्माण किया गया है। यहाँ पर नाली का निर्माण तो आज तक नहीं हो पाया है और जिससे लोगों के घरों का पानी सड़कों पर बह रहा है।
और वास्तव में ऐसी समस्याएं मांडा ब्लॉक ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की हर एक ग्राम सभाओं में है और ग्राम प्रधानों को इस विषय पर और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे काम जो जेन्युइन है, जो वास्तव में लोगों के हित में है, जनहित में है, ऐसे काम जरूर होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रास्ता आगे जा कर के बाधित भी हो गया है और यहाँ पर रास्ते पर ही पानी लगा हुआ है। अच्छा, इसी पानी में से लोगों का आना जाना है। जी, वास्तव में ये समस्या बहुत बड़ी लग रही है। कुसरा कला ग्राम पंचायत में हम लोगों ने सर्वे करते हुए ग्राम पंचायत भवन हम लोगों ने देखा, सामुदायिक शौचालय देखा, दिव्यांग शौचालय देखा, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी समस्या कुसरा कला की अभी देखने को मिला है। जी, आप बताइए, आप युवा हैं, वास्तव में इस और आप लोगों ने कभी ब्लॉक में इसके लिए कभी एप्लीकेशन पिछले पंचवर्षीय में आप लोगों ने कभी दिया? ऐसा है कि पहले बार की दिए थे, फिर ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर ऐसे चलता ही रहा है। जी हाँ। आगे पानी बाधित होने का क्या कारण है? आगे अगर पानी इसको निकालने दिया जाए तो क्या किसी के खेत पड़ता है क्या व्यक्तिगत? जिसका खेत हो निकलने नहीं देंगे पानी। अच्छा, जिसका खेत है वो पानी नहीं निकलने दे रहे हैं और इस पर सरकार की योजनाएं और ग्राम प्रधान इस पर नहीं सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे। ग्राम प्रधान तो कहते हैं सर जी नहीं सोच कि ये पानी बंधा रहने दीजिए। जी, ये लोग हम लोगों को वोट देते नहीं हैं। अच्छा। इसका निस्तारण हम नहीं कर पाएंगे। जी, जो वोट नहीं देता है उसके दरवाजे पर पानी अगर बंधा है हाँ। तो उससे ग्राम प्रधान को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुन करके और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे की पंचवर्षीय योजना गठन होने के बाद आप लोगों की समस्या का निजात हो सके और आप लोगों को जल्द से जल्द उचित रास्ता मिल सके और नाली का निर्माण हो सके। पंचायत चुनाव के कवरेज में हम लोगों ने आज कुसरा कला ग्राम पंचायत का पूरा सर्वे किया। जितने भी विकास कार्य हुए थे उस विषय पर हम लोगों ने देखा। कुछ कई जगहों पर लोगों की समस्याएं भी रही जिनका 5 वर्षों में निदान नहीं हो पाया। तो हम आप प्रधान प्रतिनिधि केपी सिंह जी के पास आए हुए हैं। आप ये बताइए सर कि जैसे जो आप लोग 2015 से 20 में आपने चुनावी वादे कुछ लोगों से किए थे, तो कुछ लोगों का कहना कि उस पर आप खरे नहीं उतर पाए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो उम्मीद जनता से होती है ग्राम प्रधान के लिए, जी, तो हमने पूरा प्रयास किया है और सरकार की जितनी योजनाएं आई, चाहे पेंशन हो, चाहे विकलांग शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, और पूरी ईमानदारी से तन मन धन से मिल के जो हमारी समझ की बात है, तो पूरा प्रयास किया है हमने कि जितनी योजनाएं सरकार ने हमारे ग्राम सभा के लिए दी है उतना किए हैं। अब उम्मीद और अपेक्षाएं, बहुत बड़ा ग्राम सभा है, जैसे 733 शौचालय हमने बनवाया। जी, तो और डिमांड लोगों की है ये और होनी भी चाहिए। जनता इसी कवरेज के दौरान हम लोग एक बस्ती में गए, हरिजन बस्ती है आपके गांव की ही, और वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ आप 13वीं में लोगों के पास घी भेजवाते हैं, आटा भेजवाते हैं 13वीं में, ऐसा मदद लोगों की करते हैं, लेकिन वहाँ रास्ता और शौचालय आपने लोगों को नहीं दिया है। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, 13वीं वाली जो सोच की बात है, तो मेरी पर्सनल खुद की सोच थी कि जनता के लिए कुछ अलग से करूं। उसका न कहीं से फंड आता है और पंचायती राज विभाग में भी ऐसा कुछ नहीं है कि घी चीनी गेहूँ या 13वीं का कोई निदान हो। और निश्चित तौर पर है क्या कि जहां जिस बस्ती में आप गए थे, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, वो 14 बीघे के तालाब है। जी, 14 बीघे के तालाब में वो पूरी बस्ती बसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल 14 बीघे का तालाब है और वो 20-25 साल से मैटर चल रहा है तालाब का। अच्छा। और हमारे संज्ञान में आया, हमारी प्रधानी में हुआ, तो कोर्ट से बड़े तो हम हैं नहीं। सरकार का जो आदेश था कि जो तालाब है उसको खाली कराया जाए। हमने पूरा प्रयास किया कि किसी का हम कुछ बना न सकें तो बिगाड़े न, इसलिए उस बस्ती में खासकर जहाँ पर आप बता रहे हैं अभी गए थे, वो पूरा तालाब पर निर्मित है। तो वहाँ पर न देना शौचालय या आवास, वो हमारी नहीं, सरकार की ही मंशा थी। अच्छा, सरकार की मंशा पर उन लोगों को आवास और शौचालय नहीं मिल पाया है। बिल्कुल। जी, तो ये पंचायत भवन का निर्माण आपने करवाया है, जिसका हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से निर्माण हुआ है। अभी उसमें कुछ काम अधूरा रह गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कब तक पूरा होने का चांस? पूरा हो गया है। उसमें केवल अधूरा काम थोड़ा सा इंटरलॉकिंग लगाना रह गया है। दरअसल जो मिस्त्री लगाने आ रहे थे उनके घर में तो ऐसी ट्रेजिडी हो गई थी, तो इसकी वजह से कल वो भी पूरा हो जाएगा। और मैं पूरे विश्वास से आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं सरकार ने दिया, मैं पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी शब्द जो बार बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ग्राम सभा में किसी व्यक्ति से या हमारे पूरे कुसरा कला में
किसी से भी पूछ लीजिए कि जो सरकार की योजनाएं आई, क्या प्रधान हमसे कुछ डिमांड किया या हमने लिया नहीं, केवल सेवा भाव से लगे हैं। और ईश्वर चाहे जनता का आशीर्वाद हो, उस लायक समझेंगे तो दोबारा जरूर सेवा करेंगे। जी, ये तो पंचायत का है, यही है। आपको अगर ग्राम प्रधान 5 वर्षों के बाद जनता के ही हाथ में है, जो होना होगा आगे वो होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बातों को रखा और ग्राम की बातों को हम अपने माध्यम से अपने व्यूअर तक और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। जीबीए न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।